Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the next topic of the chapter Body Fluids and Circulation of class 11th Biology. So without any delay, let's start. टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी पाथवेज. क्या होता है सर्कुलेटरी पाथवेज, पहले वो बताती हूँ. हमारा जो मेन फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, यानी कि ब्लड, जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, उसका जो पूरा पाथवे है या जो वो पाथ ट्रैवल करता है उसके बारे में पढ़ना, उसको हम सर्कुलेटरी पाथवे बोल सकते हैं. हमारे पास जो सर्कुलेटरी पाथवे है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ओपन हो सकता है या फिर क्लोज हो सकता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारा ब्लड है वो डायरेक्टली साइनोसिस के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है. या फिर जैसे एनसीईआरटी में जो कॉकरोच वाला पोर्शन है उसमें लिखा हुआ है कि साइनोसिस बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं हेमोसील, ठीक है, जो कैविटीज़ होती हैं जिस है ना, उसमें डायरेक्टली डाल दिया जाता है, जिसके अंदर की जो बाकी की सारे ऑर्गन्स हैं वो भेद करती हैं. मैं इन शॉर्ट में बोलूँ ओपन सर्कुलेटरी पाथवे के लिए तो मैं ये बोल सकती हूँ कि डायरेक्टली जो एक्सचेंज होना है न्यूट्रिएंट्स का विद द हेल्प ऑफ ब्लड, वो डायरेक्टली जो ब्लड है वो कैपिलरीज़ में या वेसल्स में मतलब नहीं टूटता, वो डायरेक्टली उन ऑर्गन्स पे डाल दिया जाता है. क्या बोल सकते हैं, साइनोसिस बोल सकते हैं. फिर जो कैविटीज़ होती है, बॉडी कैविटी है ना, कॉकरोच के अंदर एग्जैक्टली बोला हुआ है हेमोसील, तो उसमें डाल दिया जाता है. और जो ऑर्गन्स होती हैं वो अपने आप से उस ब्लड जो उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहा है उनके साथ में अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना है वो कर लेती हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली ऑर्गन्स के ऊपर डाला नहीं जाता. ऑर्गन्स के कांटेक्ट में कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत पतली पतली वॉल्स की होती हैं. जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे हम एल्वेओलाई में देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ तो वहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम होती है. जैसे मैं बताया कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है वो वन वॉल्ड लेयर होती है, और वो ईजी कर देती है, या फिर बोल सकते हैं बहुत ईजीली जो एक्सचेंज करना है उसके थ्रू हम आराम से कर सकते हैं. और यही चीज़ जो होती है हमें देखने को मिलती है कैपिलरीज़ के अंदर, ठीक है. तो जो कैपिलरीज होती हैं इस वजह से वो ईजिली जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है, वो ईजिली जो ब्लड उसके अंदर बोल सकते हैं कैपिलरीज के अंदर जो बह रहा है, फिर पहले वेसल्स होती है ना, पहले आएगी. जैसे एग्जांपल लेता हूँ, आर्टरी आई, आर्टरी और वेंस के जंक्शन पे कैपिलरीज बन गई, वहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट है, तो कैपिलरीज के थ्रू वहाँ पे उस टाइम पे जो एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, वो बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है. तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर. अब एग्जांपल भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है. एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है वो हमें एनालिड्स और कॉर्डेट्स में देखने को मिल जाता है. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होता है वो हमें आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में देखने को मिलता है. क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर क्लोज नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता इन द केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और वहाँ पे साइनोसिस के अंदर ये जो ब्लड होता है उसको डाल दिया जाता है. अब बाद में बोलूँ कि बेटर पाथवे कौन सा है, ओपन वाला या क्लोज वाला, ठीक है. तो जैसे मैं बताऊँ तो क्लोज पाथवे जो होता है, जो हमारा पाथवे है जो हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज जो ब्लड का रेगुलेशन है वो हम ईजीली कर सकते हैं, ठीक है. उसी डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लड को भेज सकते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हार्ट के अंदर एंटर करा सकते हैं. इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकते हैं प्रिसाइसली रेगुलेशन किया जा सकता है ब्लड का इन द केस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे. नेक्स्ट पैराग्राफ में जो बात की हुई है वो वर्टिब्रेट्स के लिए स्पेसिफिकली बात की हुई है, एक एक वर्टिब्रेट उठाया गया है. तो पहले अपना उठाते हैं फिशेस के बारे में. फिशेस जो होती हैं अपनी, उनके पास एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल होता है. जो उनका हार्ट होता है वो डीऑक्सी ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द गिल्स, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनके पास, फिशेस के पास, वो गिल्स ही होती है. गिल्स की तरफ उसको पंप करता है, और गिल्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में जाता है, और वहाँ से एक्सचेंज होता हुआ, यानी कि अब वो ब्लड जो है वो डीऑक्सी हो चुका है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आ जाता है वापस एट्रिया के अंदर, एट्रिया से फिर वेंट्रिकल, एंड फिर ये जो वेंट्रिकल है वो वापस पंप कर देगी डीऑक्सी ब्लड को टुवर्ड्स द गिल्स, एंड ये प्रोसेस चलता रहता है. इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन. अब बात कर लेते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में. इन दोनों के पास दो एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल होती है. लेफ़्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो जाता है वेंट्रिकल के अंदर. राइट एट्रिया से डीऑक्सी ब्लड आता है, वो भी जाता है वेंट्रिकल के अंदर, और वेंट्रिकल यहाँ पे एक ही है, तो ऑक्सी ब्लड और डीऑक्सी ब्लड साथ में मिक्स हो जाता है, और जब उसे आर्टरीज़ लेकर के जाती है तो यहाँ से ये जो मिक्सड ब्लड है वही हर जगह जाता है. जैसे एग्जाम्पल, लेफ़्ट एट्रिया है, उसने तो ऑक्सी ब्लड भेजा वेंट्रिकल के अंदर और वो जाकर के मिक्स हो गया, तो अब जो एओर्टा होगी वो इस मिक्स ब्लड को ही लेकर के जाएगी. ये चीज़ होती है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर, और इस तरीके के सर्कुलेशन को हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. अब आ जाते हैं डबल सर्कुलेशन के अंदर. डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है एव्स के अंदर, यानी कि बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर, ठीक है.
अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होती है, अपनी अपनी अलग अलग, हर एट्रिया के पास वेंट्रिकल होती है। लेफ्ट एट्रिया ऑक्सी ब्लड डालती है इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सी ब्लड डालती है, ठीक है। अब यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, उधर से एओर्टा के थ्रू पूरा जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सी ब्लड था, वो जाता है लंग्स की तरफ ताकि वो ऑक्सी बन जाए। इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन दे रखा था। स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में दे रखा है सर्कुलेटरी पाथवे होता क्या है, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन वाला मिलता है मॉलस्क के अंदर एंड ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर, और क्लोज पाथवे मिलता है एनालिड्स और कॉर्डेट्स के अंदर। बाकी के ये जो वर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई, जैसे मैंने बोला था कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या बोल सकते 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इन द केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड इन द केस ऑफ एम्फीबियंस। इसमें से एक रेप्टाइल का एक्सेप्शन है, यानी कि क्रोकोडाइल, उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और वो डबल सर्कुलेशन फॉलो करता है जैसे हम लोग करते हैं, यानी कि एव्स और मैमल जैसे फॉलो करते हैं डबल सर्कुलेशन, जिसके पास 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होती है, वही सेम पाथवे फॉलो करता है क्रोकोडाइल। ये एक एक्सेप्शन है। और बाकी के जो रेस्ट रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फॉलो करते हैं। और जो हमारे पास एव्स होते हैं और मैमल्स होते हैं और क्रोकोडाइल होंगे, वो डबल सर्कुलेशन फॉलो करते हैं with 2 atria and 2 ventricles. This was all about this video. Thank you.